हेलो हेलो हेलो। सो हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो हमारा भाई सीरीज़ चल रही थी हमारी जीए की। तो हमारे 150 पेज कंप्लीट हो चुके थे, तो आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम यहाँ से अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे थे, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप कर लो ना, क्योंकि मैंने वही वही रिलेवेंट न्यूज़ पढ़ाई हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। बहुत सारी फालतू की न्यूज़ भी थी, तो मैंने वो छोड़ दी थी। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, आपने सुना होगा इसके बारे में। मॉस्पी जो हमारा मंत्रालय है, मॉस्पी मंत्रालय, उन्होंने एक सेकंड एडिशन निकाला था ऑल इंडियन टाइम यूएस सर्वे का। एक यूएस सर्वे निकाला था उन्होंने, ऑल इंडियन टाइम यूएस सर्वे निकाला था, ठीक है। तो उसमें क्या बोला था कि द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़, जो वीमेंस होती हैं वो अपना कितना एम्प्लॉयमेंट मतलब रिलेटेड एक्टिविटीज़ अपना कितना समय बिताती हैं पर डे, तो भाई वो 71 मिनट्स है, ठीक है। 1 मिनट्स पर डे है 2024 में का जो डेटा है, ठीक है, आपको याद रखना है। वहीं अगर मैन की बात करें तो वो कितना बिताते हैं भाई, तो वो बताते हैं 287 मिनट्स पर डे, ठीक है, ठीक है। 287 मिनट्स पर डे यहाँ पे बोला गया है। चलो, प्रधानमंत्री मोदी ने पहला फर्स्ट एवर रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट निकाली थी जब वो गिर नेशनल पार्क गए थे गुजरात में। जब उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, जो डॉल्फिन होती हैं उससे रिलेटेड आप समझ जाओ कुछ, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इंडिया पे 63,027 रिवराइन डॉल्फिन्स हैं। कितनी है भाई? 63,027। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में? सबसे ज़्यादा यूपी में है डॉल्फिन्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है। चलो आगे देखो, मुंबई बेस्ड डासरा एक कंपनी है। डासरा फिल्नोथेरेपी फर्म है। फिल्नोथेरेपी का मतलब क्या होता है? जो चीज़ कोई अपन मतलब दान देती हैं कंपनियाँ, एनजीओ टाइप में होती है, तो ऐसी भी कंपनी है कोई डासरा। और एक यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है वेन एंड कंपनी। इन दोनों ने मिलकर रिलीज़ की 15th एडिशन ऑफ इंडियन फिलेनोथेरेपी रिपोर्ट। मतलब कितने लोग दान देते हैं इसकी रिपोर्ट निकाली थी इनने। तो क्या बोला है कि जो इंडिया का सोशल सेक्टर है वो 10 से 12% तक बढ़ चुका है, बढ़ जाएगा एनुअली ओवर द 5 ईयर, उन्होंने ये बोला है, ठीक है। चलो तो याद रखना है। जो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO है, उन्होंने 2 क्रिटिकल रिपोर्ट्स निकाली थी। पहली थी केरियल से, भाई ढंग से अगर नहीं पढ़ रहा हूँ तो माफ़ करना, केरियल सप्लाई एंड डिमांड ब्रीफ, एक जो रिपोर्ट निकाली थी। थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ा हो सकता है शब्द गलत हो जाए मेरा। केरियल सप्लाई एंड डिमांड ब्रीफ एंड द क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स एंड फूड सिचुएशन रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट निकाली थी FAO ने। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो वीट प्रोडक्शन है ना ग्लोबली, वो इतना हो जाएगा, मेरी 796 मिलियन मैट्रिक टन पहुंच सकता है 2025 में, इस साल में, ठीक है। तो इतना बोला है इन्होंने। और उन्होंने बोला है कि जो फूड ग्रेन रिजर्व से, मतलब हम बचा के जो रखते हैं रिजर्व में अपने रखते हैं फूड को, यानी वीट वगैरह हो गया, चावल वगैरह उनको, तो उन्होंने बोला है कि जो श्रिंक कर जाएगा 1.9% से, ठीक है। 1.9% से चीज़ गिर जाएगी। तो इन्हें बोला है। और टोटल कितना पहुंच जाएगा? 869.3 मैट्रिक टन पहुंच जाएगा 2025 में। एक तो पहली रिपोर्ट क्या थी कि 2025 में जो वीट का प्रोडक्शन है वो 796 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगा। और आपका जो वर्ल्ड ग्रेन रिजर्व्स हैं वो आपके गिर जाएंगे 1.9% से। कितने हो जाएंगे? 869.3 मैट्रिक टन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है। जो आपको पता है नेशनल हाउसिंग बैंक एक NHB करके है इंस्टीट्यूशन है फॉर, उन्होंने एक रिलीज़ की एक रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2024 में एक रिपोर्ट निकाली है। तो उन्होंने बोला कि जो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन है, मतलब आप लोन लेते हो अपने हाउस के लिए, तो क्या हो चुका है, वो बढ़ चुके हैं। कितने मतलब कितने करोड़ों के लोगों के कितने करोड़ रुपए के लोन लिए? तो 33.53 लाख करोड़ के लोन लिए हैं भाई, ठीक है, एज ऑफ सितंबर तक, ठीक है, 2024 तक, ठीक है। बस इतना इसमें बोला गया है। तो उसने बोला कि मतलब कैटेगरी वाइज इन्हें बांटा है कि कौन सी कैटेगरी ने क्या लिया। तो EWS जो कैटेगरी होती है, एंड लोअर इनकम ग्रुप होता है, और हायर इनकम ग्रुप HIG होता है। तो इसमें 39% वो है और 17% HIG है, ठीक है। चलो, जो हमारा क्यूरेली सिम्डम्स है, क्या नाम है भाई, QS, इन्होंने रिलीज़ की 15th एडिशन ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाइज सब्जेक्ट अमंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस। जो IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस धनबाद है,
इसने अचीव की है ग्लोबल रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सिक्योरिंग 220th रैंक वर्ल्ड वाइड इन द इंजीनियरिंग, मिनरल एंड माइनिंग सब्जेक्ट। जो माइनिंग का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग, मिनरल और माइनिंग का क्षेत्र है, उसमें टॉप में इंडिया में रहा है आईआईटी धनबाद जो कि झारखंड में है, और टॉप में रहा है, मतलब वर्ल्ड में रहा है 20th नंबर पे। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो डोमिनेटेड रही है, मतलब फर्स्ट पे रही होगी, ठीक है, बस यही इसने बोला है, ठीक है। सॉरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कितने पे है भाई, लीडिंग 15 सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा आगे है। अच्छा हाँ, यूके सिक्योर द टॉप पोजीशन इन 18 सब्जेक्ट्स, यूके ने टॉप पोजीशन सिक्योर की 18 सब्जेक्ट्स में, ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने की 15 सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना है बस। जो आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, UNCTAD, इनने अपनी रिपोर्ट निकाली थी ग्लोबल ट्रेड अपडेट, मार्च 2025 की रिपोर्ट में क्या बोला गया था, जो ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड होता है ना, ट्रेड होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में ट्रेड होता है, सप्लाई होती है, तो वो ट्रेड बोला था। जो सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हुआ है, मतलब बड़ा है, 33 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है 2024 में, जिसमें 3.7% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है 2023 से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस चलो यही है इसमें। आपका नीति आयोग है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, एक्सपांडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड द स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। तो ठीक है, नीति आयोग रिलीज द पॉलिसी रिपोर्ट टाइटल एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो व्हाट दे हैव टोल्ड इन द रिपोर्ट की एक रिपोर्ट डिटेल फिगर देती है, क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन ऑन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ, मतलब स्कूल में क्या भाई क्वालिटी है, ठीक है, जो हायर एजुकेशन है आपकी, आप जब पढ़ रहे हो तो वहाँ पे क्वालिटी है कि नहीं, फंडिंग एंड फाइनेंसिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं, गवर्नेंस अच्छा चल रहा है कि नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी है या नहीं, ओवर द 10 साल के पीरियड में है कि नहीं, चीज़ बताई गई है। तो रिपोर्ट इज अलाइनमेंट विद द टारगेट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025, बोल रहा है कि भाई 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस पर अलाइन कर रहे हैं क्या इन टारगेट्स, तुझे बोल रहा है। जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इसमें, ग्रॉस एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब सबसे ज़्यादा लोग मतलब इसमें एनरोल कर रहे हैं, तो वो तमिलनाडु है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, केरला है, ठीक है। जो अचीवर्स कैटेगरी में जो स्टेट कौन, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, केरला, ठीक है। चलो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक टू 2030। तो इंडिया की जो नेचुरल गैस कंजप्शन है, जो हम नेचुरल गैस का कंजप्शन करते हैं, इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय नियरली 60% टू 103 मिलियन क्यूबिक मीटर। सॉरी भाई। तो इन्हें बेसिकली बोला है जो इंडिया का नेचुरल गैस कंजप्शन है ना, वो बढ़ जाएगा, 60% बढ़ने की संभावना है 2030 तक। कितना हो जाएगा, 103 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। चलो, जो आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है, FIN इंडिया, इन्होंने भी एक रिपोर्ट निकाली थी जे वाली। तो इस रिपोर्ट में क्या होता है कि जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स होते हैं, छोटे लोन्स होते हैं ना, वो डिक्रीज़ कर गए हैं 35.8% से, तो बस ये बताया गया है। जो अच्छी रिपोर्ट है, क्योंकि SBI ने निकाली, SBI का पेपर है, तो उन्होंने SBI ने बोला अपनी रिपोर्ट में जो रूरल पॉवर्टी है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र की जो गरीबी है, जो उसका जो रेशो है वो 5% से कम हो गया है, तो 4.86% बचा है अकॉर्डिंग टू SBI, ठीक है। अकॉर्डिंग टू SBI रिपोर्ट, जो रूरल पॉवर्टी रेशो है वो इट इज़ नाउ बिलो 5% एंड इट इज़ नाउ स्टैंड एट 4.86% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, ठीक है। चलो, यूनियन मिनिस्टर चंद्रकांत रघुवंश पाटिल, मिनिस्ट्री ऑफ जो जल शक्ति के मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक वाटर असेसमेंट की रिगार्डिंग रिपोर्ट निकाली थी। तो जो रिपोर्ट इनके द्वारा कंडक्ट की गई थी, इन रिपोर्ट में क्या बोला, जो एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है ना इंडिया में, वो 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर है। बस इतना याद रखो आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो। इंडिया सबमिटेड फोर्थ फाइनल अपडेटेड रिपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। आप समझ कुछ क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग कुछ बात की जा रही है। तो इंडिया का जो टोटल GHG है, मतलब ग्रीन हाउस गैस जो एमिशंस करते हैं हम, ठीक है,
इंक्लूडिंग लैंड यूज़ चेंज एंड फॉरेस्ट्री। तो वो 7.93% से डिक्रीज़ हुआ है 2020 का, तो पुराना डेटा बताया गया है, ठीक है, याद रखना है। चलो चलो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रिलीज़ की थी कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट ऑन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशनल प्लस 2023-24 की एक रिपोर्ट आई थी। तो बोला जो स्कूल एनरोलमेंट होते हैं स्टूडेंट्स के, वो डिक्रीज़ हो गए हैं इतने पे आ गए हैं भाई। जो स्कूल में एनरोलमेंट होते हैं ना बच्चों के, तो इतने हो गए हैं 24.8 करोड़ 2023 में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में देखा गया है, हाईएस्ट ड्रॉप देखा गया है बिहार में, ठीक है। चलो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 इंसाइट ने जॉब कुछ निकाली थी। तो उन्होंने बोला कि जो जॉब डिस्ट्रप्शन होगा ना, वो 22% हो जाएगा 2030 तक, ठीक है, अच्छी बात है। द रिपोर्ट फोर का तो क्रिएशन ऑफ 170 बिलियन न्यू जॉब्स आएंगे। पता है AI काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 170 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी और जो डिस्प्लेसमेंट करेगी 92 बिलियन पुरानी जॉब्स को, जिससे क्या होगा, नेट इंक्रीज आएगा 78 मिलियन जॉब्स का, ठीक है। इन्हें बोला 2030 तक 40% जो एक्सिस्टिंग स्किल्स है ना, वो एक्सपेक्टेड टू बिकम आउटडेटेड। मतलब जो आप अभी ये स्किल्स लगा रहे हो, 40% जो स्किल्स होंगी ना अभी के समय की, वो 2030 तक वो आउटडेटेड हो जाएंगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उनकी। मतलब 63% बोल रहे हैं एम्प्लॉयज़ आइडेंटिफाई द इशूज़, मतलब नई स्किल्स सीखनी पड़ेगी लोगों को, जो है मुद्दा। इन्होंने बोला है कि भाई UNDECA ने कि इंडिया की अपनी इनकी रिपोर्ट निकाली थी, इन्होंने रिपोर्ट में बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 6.6% से ग्रो करेगी 2025 में। जो सेम चीज़ RBI ने बोली थी 6.6%, और SBI ने बोला 6.5% से इंडिया की GDP ग्रोथ करेगी। चलो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात बोली गई तो भाई वो इतना हो गया है, हर जगह वही चीज़ बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। देखो, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है UNICEF, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी। उन्होंने रिपोर्ट में बोला कि जो ग्लोबल इम्पैक्ट है कन्फ्लिक्ट होती है उनका चिल्ड्रन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो बोला कि मोर देन 473 मिलियन चिल्ड्रन, मोर देन 1 in 6 ग्लोबली लिव्ड इन एरिया, मतलब ऐसे एरिया में रहते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड है। जैसे रसिया हो गया, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आपको पता बीच में गाजा नाम था उसका, और वो इसराइल का युद्ध चला था। तो उनमें बच्चे होते हैं, उनको उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अधिकतर इतने बच्चे उस युद्ध में फंसे हुए हैं, अफेक्टेड हैं उस चीज़ से। चिल्ड्रन लिविंग इन डेट रिडन कंट्री, मतलब जो डेट में कंट्री है, वो ऋण में फंसी हुई है कंट्री। तो ऐसे 400 मिलियन बच्चे हैं ऐसी कंट्री में, ठीक है। तो ये बोला गया है, ठीक है भाई जी। आप पढ़ो, एक रिपोर्ट निकाली थी यूके ने, ग्लोबल डेटा पिक, यूके कंपनी ने, कि बोला टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024। तो उन्होंने बोला कि जो JP मॉर्गन है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैंक है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के क्षेत्र में, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है JP मॉर्गन का, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट वेट्स ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन BSE वो सेकंड पोजीशन पे है, चाइना की बैंक थर्ड पे है। तो इंडिया की जो HDFC है वो पहले 7वें नंबर पर थी वर्ल्ड में, वो 13वां नंबर पे आ चुकी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। उसके बाद हमारी ICICI है, ठीक है। फिर SBI है 24th नंबर पे। मतलब इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, मार्केट में कितना, मतलब इनका मार्केट वो है, शेयर कितना है, कितना लोगों ने इनके शेयर खरीद रखे, कितनी इनकी मार्केट में वैल्यू है वो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक रिपोर्ट निकाली थी, सर्वे निकाला था माई गवर्नमेंट पोर्टल टू एक्सेस एडिबल ऑयल कंजप्शन पैटर्न अक्रॉस इंडिया। तो इन्होंने बोला है कि इनिशिएटिव इनका वो सपोर्ट करेगा, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करेंगे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स का, ये वाला मिशन है इनका, ठीक है, बढ़िया। वर्ल्ड मोनूमेंट बेस्ड एक नॉन फर्म ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला 2025 वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच लिस्ट, इसमें बताया गया कि 25 इंडेंजर्ड कल्चर हेरिटेज साइट है 29 कंट्री में। मतलब 25 मतलब ऐसी कल्चर हेरिटेज साइट है जो मतलब बोल सकते हो आप इंडेंजर्ड है, मतलब ख़तरे में है, ख़राब होने की कगार पे है, ऐसा बोल सकते हो। जिसमें से 2 इंडियंस भी हैं। एक तो मतलब हो सकता है बहुत पुरानी हुई हो, ज़्यादा केयर नहीं हुई हो, तो उसके हिसाब से बोला है। भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम गुजरात में, और एक मूशी रिवर हिस्टोरिक्स बिल्डिंग्स है जो कि तेलंगाना है। तो ये 2 इंडिया की भी इस पर फीचर्ड है, ठीक है।
यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। रिपोर्ट का नाम है एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, इनके द्वारा प्रिपेयर की गई है। इन्हें बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है प्रोजेक्टेड टू ग्रो, मतलब ट्वाइस हो जाएगी, लगभग 2 टाइम हो जाएगी इकोनॉमी आगे जाके समय में। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू 1/5 ऑफ नेशनल इनकम बाय 2029-30, जो कंट्रीब्यूट करेगी 1/5 यानी 20% नेशनल इनकम का 2029-30 तक। ठीक है, उसने बोला है कि इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो इतनी हो जाएगी 11.74%। सही है भाई, चलो। जो अच्छी न्यूज़ है, जो डॉक्टर अरविंद पंगारी हैं वो चेयरमैन बन गए हैं 16th फाइनेंशियल कमीशन के। ठीक है, आपको पता होगा इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी नीति आयोग की, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। मतलब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स क्या है, ग्लोबल की इकोनॉमी से कुछ रिलेटेड होगा, मतलब देश की। ओडिशा एट आउट परफॉर्म ऑल अदर स्टेट विद क्यूमुलेटिव स्कोर ऑफ 67.8 आउट ऑफ 100। मतलब फिजिकल हेल्थ में, इकोनॉमी के मामले में उड़ीसा ने नंबर टॉप आया था, जिसका स्कोर इतना था। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ था, फिर आपका गोवा था। तो जो अचीवर कैटेगरी में स्टेट्स हैं उनके नाम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हो गया, गोवा हो गया, झारखंड हो गया, तो गुजरात हो गए, इनके नाम दिए गए हैं। जो फ्रंट रनर कैटेगरी में वो आप देख लो, इतना सारा तो आप याद नहीं रख पाओगे, बट आप एक बार ऊपर से देख लो। ठीक है, कोई ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। 2 अचीवर कैटेगरी में कौन है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। ठीक है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है प्रथमा फाउंडेशन। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024। ठीक है, तो क्या थी भाई रिपोर्ट में बेसिकली बोला गया है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, छोड़ो इसे, कुछ लिखा ही नहीं है उसके बारे में ज़्यादा। कोई अच्छी रिपोर्ट देखो भाई। सुमन बेरी हैं जो कि वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। इन्होंने लॉन्च किया था ट्रेड वॉच क्वार्टरली, अप्रैल से जून की एक रिपोर्ट निकाली थी, ट्रेड वॉच क्वालिटी। इस रिपोर्ट में बोला गया था कि इंडिया की जो टोटल परफॉर्मेंस है फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में, यानी कि फर्स्ट हाफ 2024 उसमें वो 576 बिलियन तक ट्रेड की परफॉर्मेंस पहुंच चुकी है, जिसमें इतनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इतनी आई है। ठीक है, याद रखना। जो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है अपनी, मतलब किससे रिलेटेड, द ग्लोबल स्टेटस ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। सॉल्ट अफेक्टेड जो सॉइल्स हैं इन्होंने निकाला था ड्यूरिंग इंटरनेशनल सॉइल एंड वाटर फोरम 2024, जो कि बैंकॉक में हुई थी। इन्हें रिपोर्ट में बोला है कि जो 1.4 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, या 10 या बोल सकते हैं 10.7% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया है, वो अफेक्टेड है सैलिनिटी से। ठीक है, यानी सॉल्ट से। ठीक है, अफेक्टेड है। इंडिया हैड अप्रॉक्सीमेटली 6.72 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हैं इंडिया में, इतनी हैं, जिसमें टॉप पे अपना गुजरात बैठा है। ठीक है, एक स्टेटस परफॉर्मिंग इंडेक्स निकाला गया था, पेविंग इंडियाज ग्रीन पाथ फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसमें दिखाया कि इंडिया स्टेट्स हैव सोन इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट, मतलब दो कोविड के बाद से जो 25 स्टेट्स हैं वहाँ पर 7% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है GSTP में, ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, इस वर्ष के दौरान। ठीक है, जो 17 जिनमें से 17 स्टेट्स में तो भाई 9% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है, जो बोल रहा है। टोटल 25 स्टेट का डेटा है, जो आपकी टॉप स्टेट्स हैं, ये देख लो आप। ठीक है, और क्या था, जो इंडिया चाह रहा है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, जो GDP को कंट्रीब्यूट करता है, वो इस तरह से 25% हो जाएगा, इसका टारगेट है। चलो, पूरा डेटा भरा है भाई, कहाँ तक पढ़ोगे आप इतना डेटा। कुछ जो अच्छी रिपोर्ट है आप जो पढ़ लो भाई, सबसे अच्छी रिपोर्ट है। जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स पॉवर्टी था 2024 का, पॉवर्टी अमिड कन्फ्लिक्ट, तो ये काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। यहाँ से पहले क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, ये रिपोर्ट मतलब बताती है कि कितने लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक गरीबी में हैं। तो इन्हें बोला है कि 1.1 मिलियन आउट ऑफ 6.1 मिलियन पीपल अक्रॉस 112 कंट्रीज लिव इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब 1 मिलियन लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हैं। ठीक है, इसने बोला है। और सब ये देखो इंडिया में कितने, तो इंडिया में 234 मिलियन पीपल, सोच रहे हो आप
23 टू 34 मिलियन पीपल है, मतलब पॉवर्टी में रह रहे हैं, पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। फिर पाकिस्तान, फिर ये सब कंट्री के नाम दिए गए हैं, ठीक है। स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला हाउ टैक्स सिंप्लीफिकेशन हैज़ गिवन अ नेसेसरी फ्लिप टू ITR फिलिंग। महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाथ महाराष्ट्र का है, जो टॉप पोजीशन पे है, ठीक है। चलो याद रखना आप। यूनेस्को की रिपोर्ट आई थी ऑन वर्ल्ड एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स 2024। इंडिया स्पेंड नियरली 4.1% से 4.6% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन। मतलब बोल रहा है कि इंडिया ने GDP पे, मतलब एजुकेशन पे अपनी GDP का 4.1% से लेके 4.6% तक खर्च किया है, ठीक है, बस याद रखना। चलो, इन्होंने बोला है कि वर्ल्ड एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया का जो करंट क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस, मतलब जो करंट क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं वो एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अराउंड 4 बिलियन, मतलब वो 4 बिलियन टन्स तक कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशंस होता है उसको रिड्यूस कर देंगे बिटवीन 2020 से लेकर 2030 तक, ठीक है। चलो, इंडिया 5th कंट्री बन चुकी है एशियन साउथ एशियन कंट्री हैड प्लेज टू रिड्यूसिंग एमिशंस बाय 1 मिलियन टन्स। मतलब इंडिया का टारगेट है, भाई पढ़ लो, मतलब 2030 तक 1 बिलियन टन्स हम रिड्यूस कर देंगे अपना कार्बन डाइऑक्साइड और एमिशंस। इन्होंने यहाँ पर शपथ ली थी, ठीक है। चलो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2024 आया था, जिस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, इनके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई थी। तो इंडिया की रैंक कितनी है बेसिकली? इंडिया हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज सिक्योर्ड अ पोजीशन द टॉप 10 में इंडिया हमारा आ गया है, ठीक है, बढ़िया। इंडिया की 6th रैंक आई है, आपको बस याद रखना है 6th रैंक आई है, ठीक है। इतने पेटेंट्स करवा रखे हैं हमारे यहाँ के लोगों ने। चलो जो छोड़ो भाई, और अच्छी न्यूज़ देखते हैं हम नीचे थोड़ा। देखो जो अच्छी न्यूज़ है, एक रिपोर्ट निकाली थी एजुकेशन, हमारे मिनिस्टर हैं उनने, वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट टाइटल जॉब्स एट योर डोर स्टॉप अ जॉब डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट्स, ठीक है। मैंने बोला है कि 6 स्टेटों में कवर किया गया है रिपोर्ट को, जो हिमाचल प्रदेश है, केरला है, MP है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, राजस्थान है। विचार कलेक्टिवली नोन एज स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट्स। तो जो इस कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर द स्टेट्स, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है। एक रिपोर्ट बोली है कि जो द ग्लोबल चाइल्ड पॉपुलेशन है विल स्टेबलाइज, मतलब स्टेबलाइज हो जाएगी अराउंड 2.3 बिलियन पर हो जाएगी, स्टेबलाइज कर जाएगी 2050 तक, इन्हें ये बोला है, ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, इन्होंने बोला है जो कोकिंग कोल है वो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में आ चुका है। इन्होंने बोला है कोकिंग कोल है वो क्रिटिकल मिनरल्स की मतलब उसमें आ चुका है लिस्ट में, बस याद रखना है। सेकंड छोड़ो आप भाई, तो अपॉइंटमेंट पढ़ लेते हैं भाई, रिपोर्ट में इतना ही इंपॉर्टेंट था भाई, ज़्यादा फालतू हुआ तो मेरे को लगा नहीं ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट पढ़ लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारी, तो याद रख सकते हो आप। तुहिन कांता पांडे, तो अब इसको मैं आपको थोड़ा निमोनिक से याद कराने की कोशिश करूँगा बीच बीच में जो मेरे को लगेगा। देखो भाई, तुहिन तुहिन तू ही बन जा सेबी का चेयरमैन, ठीक है, तू ही बन जा सेबी का चेयरमैन। तो भाई मजाक नहीं बना रहा मैंने, बस आपको याद करवा रहा हूँ। तू ही बन जा सेबी का चेयरमैन, तुहिन कांता पांडे बने हैं सेबी के चेयरमैन। चलो देखो भैया, डिफेंस कंट्रोल जनरल कौन बने हमारे इंडिया के डिफेंस अकाउंट्स में? तो भाई वो भाई मयंक शर्मा डॉक्टर साहब बने हैं। देखो कंट्रोलर बन गए हैं, कंट्रोल जनरल कौन बने? मयंक शर्मा जी बने हैं हमारे। चलो, जो कटपालिया इंडसइंड बैंक के जो पहले भी रह चुके हैं, तो वो इनको एक्सटेंशन मिला 1 साल का, तो आपको याद होगा। कटपालिया जो है इंडसइंड बैंक के हैं, CEO हैं। अतुल कुमार गोयल जो कि पहले PNB के चेयरमैन हुआ करते थे, MD थे शायद PNB के, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं
IVA के, ठीक है। IVA क्या है? ये इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो अच्छी न्यूज़ है। तो गोयल साहब हमारे क्या बन चुके हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक एसोसिएशन के। ये न्यूज़ अच्छी है। ज्ञानेश कुमार जी, इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इसलिए इनको इलेक्शन कमीशन में डाल दिया गया है। ज्ञानेश कुमार जी को ज्ञान है, इसलिए इनको 26वां चीफ इलेक्शन कमीशनर बनाया गया है। तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि हमारे देश के RBI के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, जो नए बने हैं, जिन्होंने शक्तिकांता दास जी को सक्सीड किया है। तो उनका नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लिख देना एक बार, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ज्ञानेश कुमार 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने इंडिया के, ठीक है। इन्होंने राजीव जो कुमार थे पहले, उनको रिप्लेस किया है। चलो हम वही पढ़ेंगे जो हाईलाइटेड है, इंपॉर्टेंट है, बस फालतू की नहीं हम पढ़ेंगे। आपको पता होगा रेखा गुप्ता दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी है 4th नंबर की, सॉरी 9th नंबर की, ठीक है। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट? BVR सुब्रमण्यम CEO बने नीति आयोग के, ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रजत वर्मा, आपने नाम सुना होगा, पहले इनको एक्सटेंशन मिल चुका है शायद, DVS बैंक के थे पहले भी ये, तो उनको एक्सटेंशन मिला है, ठीक है। और क्या है भाई, जे आप देख लो, बितुल कुमार जी हमारे डायरेक्टर जनरल बने हैं CRPF के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के। कौन बने हैं भाई डायरेक्टर जनरल? आपके बितुल कुमार जी। आपके भुवनेश कुमार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं UIDAI के। भुवनेश कुमार जी बने हैं CEO, कौन के बने हैं? UIDAI की, ठीक है। भुवनेश इन्होंने अमित अग्रवाल को रिप्लेस किया है। शर्मा जी CEO बनी है NASSCOM की, ओके। चलो देखो, फैज अहमद किडबई जो आपके डायरेक्टर जनरल बने हैं आपके DGCA के, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके बी नारायण जी आपके 11th चेयरमैन बन चुके हैं इसरो के। कौन जी? नारायण कौन? क्या बने हैं जी? चेयरमैन बने आपके 11th नंबर के, किसके? इसरो के, ठीक है। इन्होंने सोमनाथ जी को रिप्लेस किया है, SP सोमनाथ को। अब जहाँ तो आपको पता होगा जो सेट्टी जी थे हमारे SBI के जो चेयरमैन हैं, तो ये क्या बन गए हैं? अच्छा, उदय कोटक के भी बने हैं जी। और इसके काउंसिल मेंबर बन चुके हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड के, ठीक है। कौन? ये चल्ला श्रीनिवासल्लू सेट्टी साहब, जो कि चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, एंड उदय कोटक फाउंडर एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ, ठीक है। चलें आगे। जो आपके बहादुर सिंह साहू जी हैं, वो प्रेसिडेंट बने हैं AFI के, एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलो जी देख लो, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह आपके CMD बने हैं जेनेल्को कंपनी के, ठीक है। देवजीत साइका आपके सेक्रेटरी बने हैं BCCI के। कौन बने? देवजीत साइका, सही किया सेक्रेटरी बन के। चलो आपके अशोक चंद्र आपके MD एंड CEO बने हैं, ठीक है। किसके बने हैं भाई? पंजाब नेशनल बैंक के। अशोक चंद्रा आपके MD एंड CEO बने हैं पंजाब नेशनल बैंक के, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था भाई? इन्होंने रिप्लेस किया था अतुल कुमार गोयल को, जो कि उसके बने थे, आपको पता होगा, इंडियन बैंक एसोसिएशन के, ठीक है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आपके DG बने हैं RPF के, चलो डायरेक्टर जनरल। अमृत मोहन प्रसाद जो कि SBI के, पता होगा, आपके MD भी हैं। तो जो क्या बने हैं? सॉरी जी नहीं है भाई, जी तो और कोई है। अमृत मोहन प्रसाद जो कि DG बने हैं आपके सशस्त्र सीमा बल के। चलो राकेश शर्मा IDBI बैंक के MD एंड CEO बने हैं। हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के। देवेंद्र फडणवीस भाई चीफ मिनिस्टर बने हैं, आपको पता है, महाराष्ट्र के, ठीक है। चलो संजय मल्होत्रा, चलो क्वेश्चन आई है, संजय मल्होत्रा जी गवर्नर हैं RBI के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से नंबर के हैं भाई? 26 नंबर के हैं संजय मल्होत्रा जी, जिन्होंने रिप्लेस किया था शक्तिकांता दास जी को, ठीक है। जे अपॉइंटमेंट इनके द्वारा हुई थी, आपको याद रखना है, ACC के द्वारा। चलो जो गवर्नर दिए गए भाई, तो पढ़ लेना भाई एक बार, आप देख लो जो नए नए गवर्नर बने हैं, ठीक है।
और क्या है, रामा मोहन राव अमरा। तो जो एमडी हैं आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इनको 3 साल के लिए बनाया गया है, ठीक है, 3 साल के लिए। चलो, जो मलाइका श्रीनिवासन है वो पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के चेयरपर्सन बन चुके हैं। कौन? मलाइका जी श्रीनिवासन जी, ठीक है। जबकि विजय चंडोक साहब है वो एनएसडीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं, ठीक है। और आरबीएल बैंक के जो एमडी एंड सीईओ बने हैं वो बने हैं आपके आर सुब्रमण्य कुमार। आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं भाई मनीष जैन जी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने यस बैंक के। कौन? मनीष जैन साहब बने हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यस बैंक। सुमन बेरी चीफ चेयरमैन बने, आपके पता होगा नीति आयोग के चेयरमैन हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ बने अमिताभ चटर्जी। जस्टिस संजीव खन्ना, तो जो अच्छी खबर है, जो आप मतलब अच्छी न्यूज़ आ सकती है जो जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं वो 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। कौन? जस्टिस संजीव खन्ना जी, याद रखना मेरे भाई, जस्टिस संजीव खन्ना जी 51 नंबर के क्या है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। जिन्होंने DY चंद्रचूड़ जी को सक्सीड किया था, चंद्रचूड़, ठीक है। धनंजय यशवंत DY चंद्रचूड़, ठीक है, जो कि रिटायर हो गए थे 31 तारीख को। चलो, जो आपके एस गोपाल कृष्णन थे वो चेयरमैन बने, आपको पता है एसएससी के चेयरमैन बने हैं एस गोपाल कृष्णन जी, चेयरमैन ऑफ एसएससी, ठीक है। जो प्रणब चावड़ा जी हैं वो सीईओ बने हैं जेपी मॉर्गन चेस बैंक लिमिटेड के। अमिताभ चौधरी एमडी बने हैं आपके एक्सिस बैंक के। दीपक अग्रवाल एमडी बने नाफेड के, ठीक है। एआई के जो बने हैं, तो भाई जी देख लो लिस्ट है पूरी। परवीना राय सीईओ और एमडी बनी है एमसीएक्स की, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के, ठीक है। के संजय मूर्ति जो कौन बने हैं, जो इम्पोर्टेंट है, के संजय मूर्ति कौन बने हैं? CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू जी को सक्सीड किया था। तो इंटरनेशनल कुछ प्रेसिडेंट्स बने, हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट भाई अपने लिए। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा कौन सा हो सकता है भाई? जैसे डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है USA के बने थे, तो कौन से नंबर के बने थे जो इम्पोर्टेंट है? तो 47 नंबर के प्रेसिडेंट बने थे हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी, ठीक है, डोनाल्ड जे ट्रंप, ठीक है। बेलारूस के कौन बने हैं भाई? एलेक्जेंडर साहब बने हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट। फालतू के नाम वाले तो छोड़ ही दो आप। देखो, जॉन महामा कहाँ के बने हैं? घाना के, ठीक है भैया। कवेल शवल्ली मिखिली कवशवल्ली, जो आपकी जॉर्जिया की प्रेसिडेंट है। डूमा गिडियन बोको बोट्सवाना के आपके बने हैं, ठीक है। चलो, जो तो हो गया था। मैया संधू जी मोल्डोवा के बने हैं, मोल्डोवा। चलो, फालतू बहुत अजीब से नाम है भाई। जो इम्पोर्टेंट है कनाडा के कौन बने हैं? मार्क जोसेफ कैर्नी। नाम में एंड में KR नहीं आ रहा तो रिलेट करना कनाडा। मार्क जोसेफ कैर्नी आपके कनाडा के बने 24 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। चलो, स्टुअर्ट स्टार्ट यंग साहब कहाँ के बने हैं? त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बने हैं भाई, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। चलो, इसमें यही सब इम्पोर्टेंट थे जो पढ़ लिया। देखो, मॉरिशस के कौन बने? नवीन चंद्र राम गूलम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बने मॉरिशस के। थोड़ा जो देखो, हरिनी अमर सूर्य 70th प्राइम मिनिस्टर बने श्रीलंका के।
ठीक है। चलो, जापान के कौन बने? इशिवा, सेगरू इशिवा प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान बने हैं, ठीक है। लिथुआना के कौन बने हैं भाई? गिंताटॉस पलकॉस, नाम ही भाई पढ़ने में नहीं आता मेरे को तो। चलो चलो जी, देख लेते हैं हम, कुछ बैंक से रिलेटेड है हमारा। जो देखो, मसातो कैंडा जो आपके 11th प्रेसिडेंट बने हैं आपके एडीबी के, ठीक है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आपके डायरेक्टर जनरल बने हैं नुकोजई ओकुंजा एविला। भाई मेरे को नाम नहीं पढ़ते वरना यार जी, बहुत अजीब अजीब से नाम है। सैमी शिल्वा आपके प्रेसिडेंट बने हैं आपके एशियन क्रिकेट काउंसिल के, सैमी शिल्वा, ठीक है। राजीव मेहता सेक्रेटरी जनरल बने हैं फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया के, ठीक है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बने मोहम्मद तैयब इकराम जी। अब जी ब्रांड एम्बेसडर आ गया, कोनरू हम्पी जिनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है भाई। शुभमन गिल एमआरएफ के एम्बेसडर बने हैं। विद्या बालन आपके फेडरल बैंक के एम्बेसडर बने हैं। पीवी सिंधु जी ब्रांड एम्बेसडर बनी है पूमा के। हरभजन सिंह बने आपके स्पोर्ट्स एम्बेसडर, ठीक है। मैरी कॉम बनी है आपकी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओलंपिक्स, ठीक है। चलो, डी गुकेश एम्बेसडर बने आपके आरबीएल बैंक के। पंकज त्रिपाठी आपके फेस्टिवल एम्बेसडर बने हैं, ठीक है, अरुणाचल रंग महोत्सव के। रश्मिका मंदाना जो साइबर सेफ्टी की आपकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है इनकी इंडियन साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर के। आपके धोनी जी आपके झारखंड के इलेक्शन के एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। चलो जे कुछ रेजिग्नेशन के नाम है। एन बीरेंद्र सिंह इन्होंने त्याग दिया है मुख्यमंत्री पद, ठीक है, जो कि मणिपुर में था। चलो, अब बात कर लेते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की। अवार्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो, इंडियंस मैंस हॉकी की टीम कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, जो इंडिया के मैन हॉकी की टीम के जो आपके कैप्टन हैं हरमनप्रीत जी, इनको हॉकी इंडिया बलवीर सिंह अवार्ड मिला है 2024 के लिए, ठीक है। हरमनप्रीत जी को यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पे अवार्ड के नाम कुछ लिखे गए हैं। देखो, विनर्स ऑफ हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स, जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो इनको मिला है 1975। मेंस वर्ल्ड कप विनिंग टीम को मिला है। और जो बलवीर सिंह अवार्ड है वो इनको मिला है हरमनप्रीत जी को, ठीक है। और बलवीर सिंह जो विमेन वाला अवार्ड है वो सविता पुनिया जी को मिला है, ठीक है। गोलकीपर अवार्ड भी इनको गया है। और डिफेंडर ऑफ द ईयर किसको मिला है? अमित रोहिदास को। तो जो पूछ सकता है भाई ये कौन से गेम से संबंधित है? जो सब हॉकी से संबंधित है। अमित रोहिदास, सविता पुनिया जी, हरमनप्रीत सिंह जी, ठीक है। और देख लो आप, इनको भी मिला है अभिषेक नायन और हार्दिक सिंह को। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है जो, इसने दिया है प्राणी मित्र एंड जीव दया अवार्ड, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली में। तो प्राणी मित्र एंड जीव दया अवार्ड दिया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो वो सबको याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। चाइनीज आर्किटेक्ट लियो जियोकॉम वॉज नेम्ड एज 2025 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज लॉटरेट। तो इनको मिला है वो लियो लिक्सॉम को। बढ़िया, जो अच्छी न्यूज़ है। जो डॉक्टर उमा शर्मा जी हैं, जो कि चेयरपर्सन है कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की, इनको नेशनल अवार्ड मिला है 5th एनुअल समिट में मिला था, जहाँ पे ब्रिक्स चैम्बर की, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो डॉक्टर उमा शर्मा जी हैं उनको नेशनल अवार्ड मिला है 5th एनुअल समिट ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। चलो, प्राइम मिनिस्टर को मिला था हॉनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बर्बाडोस, ठीक है। जो अवार्ड मिला था प्राइम मिनिस्टर जी को, ठीक है। जो लंदन यूनाइटेड वे यूगोव इनने रिलीज़ की थी इंडियन वैल्यू रैंकिंग 2025। तो अमेजॉन बेस्ड इन वाशिंगटन, यूएसए बेस्ड फ्लिपकार्ट एंड अमूल, जो 3 कंपनियों के नाम थे जो मोस्ट वैल्यू ब्रांड्स हैं इंडिया की, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अमूल, इनने बोला है।
चलो देख लो आप, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अमूल। जो आपका सुमन चक्रवर्ती हैं, जो कि प्रोफेसर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आईआईटी खड़गपुर के, हैज़ बीन अवार्ड, इनको 2026 का द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस TWAS अवार्ड मिला है इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। जो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो सुमन चक्रवर्ती जी हैं, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर के, इनको वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड मिला है इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, यूनेस्को द्वारा। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, हैज़ रैंक थर्ड अमंग द वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस कंपनी। जो सब वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है ना वर्ल्ड में, तो उसमें ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस LIC जो है तीसरे नंबर पे आ गई है। पहले चौथे नंबर पे थी, अब तीसरे पे आ गई है। सही है भाई। LIC होल्ड 12th पोजीशन में, ठीक है। मोस्ट वैल्यूबल में 12वें नंबर पे है, ठीक है। चलें आगे, जिसमें स्टेट बैंक की 76 रैंक है, आप देख लो। जो देखो, जो मोस्ट वैल्यूएबल कम इंश्योरेंस ब्रांड्स हैं, तो यहाँ पे नाम दिए गए हैं कुछ। जो आपके डॉक्टर एंड्रयू वॉल्टो हैं फ्रॉम द USA एंड रिचार्ड एस सटन है, इनको मिला है 2024 ACM टर्निंग अवार्ड, ठीक है। चलो, जो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन है, जो कि को फाउंडर हैं चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड केयर एयर ट्रस्ट के, वो पहले इंडियन बन चुके हैं टू रिसीव द रामसर विमेन चेंज मेक्स इन द वर्ल्ड वेटलैंड्स अवार्ड। उनको मिला है, ठीक है, इन द वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड, मतलब इन्हें अच्छे से यूज़ किया है वेटलैंड का। कौन ने? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, ठीक है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इनने पार्टनरशिप की थी इनके साथ, ठीक है। चलो भाई, प्रेजेंटेड वेस्ट छत्रपति शिवाजी, ठीक है। बेस्ट, मतलब बेस्ट एयरपोर्ट है, ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स इन एशिया पैसिफिक। कौन? हमारा मुंबई का एयरपोर्ट। चलो, जो देख लो, अंडर 2 मिलियन में कन्नूर है। 2 से 5 मिलियन में आपका चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेस्ट एयरपोर्ट। 25 मिलियन पैसेंजर के उस कैटेगरी में आपको राजीव गांधी एयरपोर्ट है हैदराबाद का। दैन 40 मिलियन से ऊपर छत्रपति शिवाजी है, और 40 मिलियन से ऊपर आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल है। भाई बहुत सारे हैं यहाँ तो। चलो, जो आपका सेंट्रल बैंक है, इंडिया सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हैज़ बीन सेलेक्टेड एज रिसिपेंट। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रिजर्व बैंक को क्या मिला है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 मिला है वाई लंदन बेस्ड सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन। क्यों मिला है? इनका एक प्लेटफॉर्म था प्रभा, उसके लिए इनको मिला है, ठीक है। चलो, इंडियन लिटरेरी थ्योरिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक वॉज नेम्ड 2025 का होलवर्क प्राइज़। 2025 का होलवर्क प्राइज़ मिला है इनको। किन्हें मिला है भाई? गायत्री चक्रवर्ती को मिला है होलवर्क प्राइज़ में। 70 रुपये दिए गए हैं, 5,40,000। बढ़िया। इनने अनाउंस किए 2 अवार्ड, अविन्य 2025 एंड वसुधा, ठीक है। चलो भाई, जी अच्छी न्यूज़ जी पढ़ लो आप। जो जसप्रीत बुमराह जी हैं, इनको बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला है मैन कैटेगरीज में। जो स्मृति मंदाना जी हैं, इन्होंने विमेन में जीता है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। कहाँ पे? नमन अवार्ड्स, ठीक है, एट द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट इन नमन अवार्ड, ठीक है। जो सचिन तेंदुलकर है, इनको गॉड ऑफ क्रिकेट और मास्टर ब्लास्टर का अवार्ड मिल दिया गया इनके द्वारा, ठीक है। अब पढ़ लो, ठीक है। इंडिया ने अनवील की है फॉर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 क्लास ऑफ 2025। इसमें 42 इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है अपना AI के क्षेत्र में, ऐसा बोला है, तो इनका नाम दिया गया है, बस याद रखना। टॉप हाईएस्ट पेड एथलीट्स, तो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले पे हैं, जो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट हैं, ठीक है। इनकी 260 मिलियन की इनकी अर्निंग है। बढ़िया भाई।
लगातार दूसरे साल। जो कोको गॉफ हैं जो कि हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है 2024 में, ठीक है। जब देख लो एक बार ये टेबल को आप देख लो, आँख में छाप लो, फिर चलते हैं अपन आगे। 7th एडिशन ऑफ स्पोर्ट स्टार एसर अवार्ड 2025 जो कि हुआ था मुंबई में, ठीक है। इसमें 24 अलग अलग कैटेगरीज के इसमें बताई गई थी, रिपोर्ट विनर बताए गए हैं 24 अलग अलग कैटेगरी में। पुरसला वेंकट सिंधु हैं वॉज हनर, इनको मिला इंटरनेशनल इंस्पिरेशनल आइकन अवार्ड 2025 किसको मिला है? पुरसला वेंकटा सिंधु जी को, जो देखो, ठीक है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर कौन थे? PR सीरीजेस। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर कौन फीमेल में कौन थी? मनु भाकर, जिनका आप स्पोर्ट याद रखना। जो सीरीजेस हैं वो आपके हॉकी में, मनु भाकर आपकी शूटिंग में है। नेशनल टीम ऑफ द ईयर नेशनल मैन एंड विमेन चेस टीम है। क्लब कौन है? मुंबई क्लब फुटबॉल, ठीक है। स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर इनको मिला है अर्शदीप सिंह अलुक, ठीक है, क्रिकेट के क्षेत्र में। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड वेस्ट ब्लूमबर्ग लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है, इनकी रिपोर्ट आई थी। जो अम्बानी जी हैं टॉप पोजीशन में आ चुके हैं रिचेस्ट, एशिया की रिचेस्ट फैमिली में, ठीक है। बस देख लो। चौथे नंबर है मिस्ट्री है इंडिया के, ठीक है, ठीक है। आ, 2025 नोबल टाटा उनको मिला है, ठीक है। जो इंग्लैंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स है अवार्डेड एन यूनिट, इन्हें एक अवार्ड दिया है किसको? नोबल टाटा जी को, ठीक है, ऑनरेटरी डॉक्टरेट दिया है। ये देखो चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन है जो इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है एंड वोकलिस्ट है, इनको फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड मिला है इन द कैटेगरी अंडर द कैटेगरी बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम फॉर त्रिवेणी, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन जी को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अनाउंस दैट द लेट चमन अरोरा हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन द डोगरी लैंग्वेज। कौन को मिला है? चमन अरोरा जी को। एक और अश्वत्थामा, इनकी शॉर्ट स्टोरी है। जो नटरांजन चंद्र किरण है चेयरमैन ऑफ डाटा साइंस के, इनको दिया गया है नाइट कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश 2024, ठीक है भाई। जा पढ़ लो। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन कौन है भाई? तो मनु भाकर शूटिंग में। BBC इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर कौन को मिला है? जो अच्छी न्यूज़ है। तो शीतल देवी आर्चरी, ठीक है, शीतल देवी आर्चरी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिथाली राज क्रिकेट में। अवनी लेखेरा शूटिंग इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा, ठीक है, शूटिंग में। जो नीता मुकेश अम्बानी है रिनोन्ड इंडिया की फिलैंथ्रोपिस्ट एंड फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन, ठीक है, इनको मिला है गवर्नमेंट सिटीजन अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट सिटीजन बाय द गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स, ठीक है। चलो ठीक है। सावित्री जो जिंदल है वो 7th पोजीशन पे है, सबसे ज़्यादा बर्थ है फीमेल के मामले में, ठीक है। जो विमेन है सबसे ज़्यादा अमीर है 7th नंबर पे, ठीक है। जो रिपोर्ट आई थी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यार। जो रिलायंस है वो टॉप कंपनी है, ठीक है। TCS दूसरे पे है, मतलब वैल्यू के मामले में, मार्केट वैल्यू में। HDFC तीसरे पे है, फिर भारतीय एयरटेल है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। जो टाइम मैगजीन का अनाउंस किया था 2025 विमेन ऑफ द ईयर शेपिंग एंड, ठीक है, ठीक है। तो इनमें इनका नाम दिखाया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन का, जो कि एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है और कंजर्वेशनलिस्ट है, ठीक है। तो इनको कैटेगराइज किया गया, मतलब लिस्ट में डाला गया है वुमेन ऑफ द ईयर की, ठीक है। 13 इंस्पायरिंग वुमेन्स में, ठीक है। जो गोवा का मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो इसको मोपा एयरपोर्ट भी बोलते हैं, वो इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन चुका है टू रिसीव सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, किसको मिला है? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा को, इन द सर्विस सेक्टर, ठीक है, कैटेगरी में। कैटेगरी पूछ लेता है भाई कौन सी कैटेगरी मिला, तो सर्विस सेक्टर।
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज ऑनर्ड विद प्रिंस मिचेल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है भाई, किसने, विद द किंगडम ऑफ मोरक्को द्वारा। चलो, ग्लोबल ग्लोब्स अवार्ड 2025 कहाँ पे हुआ था भाई? अमेरिका में हुआ था। चलो, इनके द्वारा हुआ था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ने निकाले हैं नेशनल अवार्ड, स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 के निकाले हैं, जो कि 47 स्पोर्ट्स पर्सन को दिए जाएंगे। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कहते हो 47 पर्सन को दिए जाएंगे 6 कैटेगरीज में। ठीक है, तो ये है वो भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो आप ये याद रखो, इन जो पर्सन के नाम है ना, उनका मतलब कौन से गेम से रिलेटेड है, तो वो याद रखना है आपको। जैसे गुकेश डी हैं चेस से हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, प्रवीण कुमार आपके पैरा एथलीट से, मनु भाकर आपकी शूटिंग में है। ठीक है, ऐसे ही है सुच्चा सिंह एथलीट्स, मुनिकांत राजा रमन पेटकर आपके पैरा स्विमिंग में है। केरला's renowned कप्पड़ बीच इन कोझिकोड एंड चल बीच इन कन्नूर, इनको मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फ्रॉम द FEE। ठीक है, कोझिकोड इन कप्पड़ और चल बीच इन कन्नूर। ठीक है, चलो, जो आपका बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है राजगीर बिहार में, इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है UGC के द्वारा। ठीक है, रिकॉग्नाइज बाय UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया है इसको। ठीक है, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को। सिंगापुर है, उन्होंने अवार्ड दिया तरुण दास जी को, जो कि फॉर्मर DG हैं आपके CII के। ऑनरेटरी सिटीजन अवार्ड मिला है इनको। ठीक है, किसको मिला है भाई? तरुण दास जी को। चलो, HSBC हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट। ठीक है, इनकी लिस्ट आई थी, तो इन्होंने बोला है कि जो HSB के जो चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव सत्य नडेला जी हैं, वो टॉप स्पॉट हैं। पता कंपनी इनकी वैल्यू इतनी है, कंपनी की टॉप स्पॉट कौन है? सत्य नडेला। जैसे यहाँ पे देख लो, सत्य नडेला टॉप पे है इस रिपोर्ट में, दूसरे पे सुंदर पिचाई हैं, तीसरे पे नील मोहन है, थॉमस कुरजन है, फिर आपके शांतनु नारायण जी हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2025 फॉर्ब्स, एक रिपोर्ट आई थी, तो जो एलन मस्क हैं वो टॉप पे हैं। ठीक है, वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट में, जिनकी इतनी वर्थ है इन पे। ठीक है, चलो देखो भाई, अभी पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए थे 7 लोगों को, तो वो डॉक्टर इनको अवार्ड मिले हैं। देख लो, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है जस्टिस जगदीश सिंह खेकर जी हैं, इनको पब्लिक अफेयर से मिला है। ठीक है, इनको आर्ट मिला है जी, आप याद रख लो। जो पोस्ट थॉमस है, मतलब जो मरण उपरांत मिलते हैं मरने के बाद, तो वो जो है MT वासुदेवन नायर लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है। सुजुकी जी को ट्रेड इंडस्ट्री मिला है, जापान के हैं। जो शारदा सिन्हा जी हैं, इनको आर्ट मिला है, बिहार के हैं ये। देखो, रविचंद्र जो अश्विन है, इनको मिला है पद्मश्री फॉर द ईयर 2025। ठीक है, कौन को? रविचंद्र अश्विन जी को। जो इंडियन शॉर्ट फिल्म अनुजा है, इसको मिला है बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में, इनको अवार्ड मिला है बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म 97 अकेडमी अवार्ड 2025 में। ठीक है, कौन को मिला? अनुजा को। द ई प्लान कंपनी चेन्नई की जो कंपनी है, ठीक है, पहली इंडियन प्राइवेट इंडियन फर्म बन गई टू रिसीव, इनको एक्सेप्टेंस मिली है DGCA से। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए इनको मिली है। मतलब ये अपना इलेक्ट्रिक कुछ ला रहे होंगे भाई, जिसका नाम द E200X है। ठीक है, किसको? चेन्नई की एक कंपनी को, ई प्लान कंपनी को। चलो भाई आगे देखो, ICC के अवार्ड्स आए थे। जसप्रीत बुमराह जी को मिला था अगेन भाई। ठीक है, और विमेंस में स्मृति मंदाना को मिला था। और आपके अर्शदीप सिंह अखूला जी हैं, इनको ICC मैन 2020 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मिला है। इनको 2 अवार्ड और मिले हैं जसप्रीत बुमराह जी को, सर गैरीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ठीक है, एंड ICC मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। देखो, बेस्ट तवेलू अवार्ड अनाउंस किए गए थे। ठीक है, ओके, चलो छोड़ो भाई इन्हें।
आप जो देखो इंटरनेशनल एमी अवार्ड ये भी अच्छा है, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था, जो कि इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस के साथ दिया जाता है। ठीक है, वो इनको प्रेजेंट किया गया था सिडोनी डूमस को, जो कि सीईओ हैं ग्यूमंट के। ठीक है, इनको मिला है। जो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई, इनमें से एक न्यूज़ आ सकती है। जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, इन्होंने बोला है कि जो मैनिफेस्ट शब्द है ना, वो वर्ड ऑफ द ईयर 2024 है। इतने लोगों ने इसके बारे में सर्च किया है वेबसाइट्स पे। कौन सा? कैम्ब्रिज ने क्या बोला है कि मैनिफेस्ट शब्द वर्ड ऑफ द ईयर है। ठीक है, चलो देखो, इंडिया वॉज honored विद प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2024। अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय द डॉक्टर मोहम्मद अजमान। तो ये अवार्ड मिला है, ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद अजमान जी द्वारा प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक। देखो, इंडियन ओरिजिन स्कॉटिश आर्टिस्ट हैं जसलीन कौर, इनको मिला टर्नर प्राइज 2024 फॉर हर प्रोवोकेशन एक्सपीरियंस अल्टर में मिला है इनको। इस कैटेगरी में अल्टर कुछ है, तो जसलीन कौर जी को मिला है। ठीक है, टर्नर प्राइज 2024। जो आपका BBC है, इसने अपने अवार्ड्स निकाले थे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन में। जो इंडिया की 3 वुमेन है इसमें, एक तो आपकी अरुणा रॉय हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट थी जो कि, और 3 ईयर ओलंपिक टर्न आपकी विनेश फोगाट जी हैं, ठीक है, और आपकी पूजा शर्मा जी हैं। तीन जो हैं आपकी BBC की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन बन चुकी हैं, विनेश फोगाट, अरुणा रॉय और पूजा शर्मा। इसके अलावा भाई जो आपको पता है सुनीता विलियम्स, जो कि इंडियन ओरिजिन है, तो इनको भी अवार्ड मिला है भाई, बढ़िया। और जसनिया जी को भी मिला AI के क्षेत्र में। जो बैरनिका मिचेल बल्ले जैरिया जी हैं, इनको मिला इंडिया इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2024 में। ठीक है भाई। द वर्ल्ड, देखो मैरियम वेबस्टर एक है, तो इन्होंने बोला है कि हमारा जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो है पोलराइजेशन। कौन ने बोला है? मैरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर ने। बढ़िया। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज़ अनाउंस द विनर्स ऑफ 2024 चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो चैम्पियंस अर्थ ऑफ द अवार्ड किसको मिला है? माधव गाडगिल जी को। ठीक है, चलो चलो जो बेलारूस की जो टेनिस प्लेयर है आर्यना सबलेंका, करंटली रैंक नंबर 1 वर्ल्ड, नंबर 1 इन सिंगल्स में नंबर 1 है भाई। ठीक है जी। देखो, जो मैगजीन ने बोला है कि जो ट्रम्प टोलरेंट है ना, डोनाल्ड ट्रंप है, वो पर्सन ऑफ द ईयर है 2024 के लिए। टाइम मैगजीन ने ऐसा बोला है। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप है। CEO ऑफ द ईयर कौन है? जे हैं। एथलीट ऑफ द ईयर कैटलिन क्लर्क है। द्रौपदी मुर्मू ने भाई अवार्ड दिए थे अभी, नेशनल पंचायत अवार्ड 45 अवार्ड दिए गए थे इसमें। ठीक है, तो बस यही है, आपको इनको मिला है। बहुत सारे अवार्ड है। देखो, ऑक्सफोर्ड जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने बोला है कि हमारा ब्रेन रॉट हमारा वर्ड ऑफ द ईयर होगा। जो अच्छी न्यूज़ है। जो किरण मजमूदार सोजी हैं, जो कि चेयरपर्सन है वायोकॉन ग्रुप के, इनको मिला है जसमेत जी टाटा अवार्ड। ठीक है, जसमेत जी टाटा अवार्ड मिला है इनको। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है भाई किसको? 24 इंडियन लैंग्वेज में दिया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, माधव कौशिक जी को मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है। जो IDFC बैंक लिमिटेड है, इसने सेकंड एडिशन निकाला है इंडिया की टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलियन 2024, जिसमें राधा कृष्ण दमानी नंबर 1 पे हैं। ठीक है, इनके DMart के जो है वो फाउंडर हैं। दीपेंद्र गोयल जी हैं, फिर जे हैं। जो ESIC है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आती है, तो उन्होंने 4 अवार्ड जीते हैं रीजनल सिक्योरिटी फर्म में, तो ये याद रखना है आपको। तो बेस्ट फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल टी फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल अवार्ड्स हैं 2024 के,
वो दोहा कतर में हुए थे। और विनिसियस जूनियर इन्होंने जीता फीफा मैन वर्ल्ड, ठीक है, फीफा मैन प्लेयर 2024 विनिसियस जूनियर ने। जबकि एटाना बोनमटी इन्होंने जीता फीफा विमेंस प्लेयर 2024 अवार्ड फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। तो ये नाम है यहाँ पे। तो भाई बस आज यहीं कहीं कंक्लूड करते हैं। हम 200 पेज हमने कंप्लीट कर लिए, बस थोड़े से पेज बचे हैं इसमें। तो हम बाकी की भाई ये मैगज़ीन पूरी कल ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू।